सो फाइनली विंग कॉइन अपना एक और पंप दिखाने लगा है, ठीक है। एंड अब से फिर से एक उम्मीद की किरण फिर से जाग रही है कि क्या यार ये विंग कॉइन जो इसने एक लेजेंडरी लॉस दिया था, इतने सारे लोगों को, लाखों का हजारों कर दिया था, 10 लाख का 4 लाख में पहुंचा दिया था, क्या वो कॉइन एक्चुअल में हजारों से फिर से लाखों में पहुंचाएगा? ये अब देखने वाली बात है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या विंग कॉइन ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, लाइक एक्चुअल वे में हमें कितना रियलिस्टिक टारगेट रखना चाहिए। बुल मार्केट है तो हमें वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। एंड क्या आपको इस पे भी एंट्री लेनी चाहिए? क्या ये लेट हो चुका है या अभी भी इसमें एक अपॉर्चुनिटी है? सो वीडियो को आपको पूरा देखना है अच्छे से, दैट मीन्स अच्छे से देखना है ताकि आपको हर चीज समझ आए। एंड मेक श्योर करना कि आप वीडियो स्किप नहीं कर रहे, बिकॉज अगर आप वीडियो स्किप करोगे आप कुछ चीज मिस कर दोगे, आप कोई सा मूव मिस कर दोगे जिससे आप पैनिक हो सकते हो, आप पैनिक सेल कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप सब कुछ एक शांति से देख रहे हो। सो सी यू आफ्टर द इंट्रो एंड लेट्स गेट इनटू द चार्ट। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो में देख के अगर आप खुद ही कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो वो सिर्फ आपके रिस्क पे होगा। अगर आप प्रॉफिट बनाओगे वो आपका रिस्क है, लॉस बनाओगे आपका रिस्क है। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं बोल रहा इन्वेस्ट करने के लिए। क्रिप्टो बहुत ही ज्यादा रिस्की मार्केट है। जो भी करेंगे आप अपने रिस्क पे करेंगे। बी अलर्ट, बी सेफ एंड डोंट मेक एनी लॉस। ऑलराइट गाइस, ये रहा हमारा विंग कॉइन का डेली चार्ट। ना अभी हम डेली चार्ट में हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, पहले मल्टीपल एनालिसिस करेंगे, वीकली करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यार वीकली पर्सपेक्टिव से हम कहां जा सकते हैं, डेली पर्सपेक्टिव से कहां जा सकते हैं, कितना टाइम लगेगा इसे एक्चुअली 9-10 पैसे पहुंचने में। उसके बाद हम आगे क्या ये बढ़ सकता है, उन सभी चीजों को कंसिडर करेंगे। सो वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जिस तरीके से अगर आपको मैं दिखाऊं ओवरऑल अगर आप इधर देखोगे तो सही सब कुछ पंप जा रहा है अभी, ठीक है। बट उससे पहले मैं एक बार क्या करना चाहूंगा कि मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आना चाहूंगा, जिससे थोड़ी सी चीजें हल्की क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो ये रहा हमारा वीकली टाइम फ्रेम। एंड वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हम एक मेजर रेजिस्टेंस को भी टेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स अभी ये जो एक रेजिस्टेंस बोल सकते हो, दैट मींस यहाँ पे मार्केट जो आपका विंग कॉइन है यहां से ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत होगी जहां पे यहां से अगर हम ऊपर चले गए, एक चीज आप ध्यान रखो, ये जो आपका एरिया है अराउंड लेट्स जैसे एक अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 00073 का, ठीक है। या आप याद कर लो। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले वजीर एक्स आएंगे, साथ में WAZ लिखेंगे, वजीर एक्स खुलेगा। उसके बाद वजीर एक्स पे आने के बाद हम क्या करेंगे, विंग कॉइन पे आएंगे, USDT पे, ताकि हमें USDT पे पता चले, ठीक है। विंग कॉइन में आने के बाद हम इसमें इसका प्राइस देखेंगे कितना था, 7321 आई गेस है ना, 12 कोई नहीं 12 ऑलमोस्ट 12। सो इस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं कि अगर ये 5.5 पैसे से ऊपर आके क्रॉस कर देता है तो यहां पे फिर ये उससे ऊपर ही रहेगा, ठीक है। सो इस चीज की आपको बात समझनी चाहिए। अब दैट मीन्स अभी हम कितना दूर हैं, थोड़ा सा ही दूर है। एंड जैसे हम 5.5 रुपए से ऊपर आए, दैट मीन्स इस जोन से ऊपर आए, अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो जोन है, इस जोन से अगर हम जैसे ऊपर निकलते हैं ना एक बार को, तो हम फिर नीचे, इससे नीचे हम नहीं जाने वाले। तो इस चीज की आप टेंशन छोड़ दो। तो ओवरऑल अगर आपको मैं बताऊं तो यस, मेरे हिसाब से भी हम इससे ऊपर आने वाले हैं इजीली, नॉट टू वरी, ठीक है। सो अगर हम बात करें अब कि यार क्या चल रहा है, अभी कितना हम ऑलरेडी पंप कर चुके हैं, तो हम जो रिसेंट डंप आया था 4-5 दिन पहले का, वहां से अगर देखें तो ऑलमोस्ट 100% पंप, दैट मीन्स 2x हो चुका है। मतलब क्या बताएं, कुछ टाइम पहले जो आपका डंप आया था उस हिसाब से अगर आप देखो तो लाइक वाओ, 100% पंप 2 बार। दैट मीन्स अभी 21 जुलाई से 21 जुलाई से एक बार आपको 1.7x दिया था एंड अभी ऑलमोस्ट 100% पंप, ठीक है। सो ओवरऑल अगर वीकली पर्सपेक्टिव से देखें तो ये आपका जो है मूव, या तो नेक्स्ट कैंडल जो होगा वो इधर ही बनेगा ऑलमोस्ट, अदरवाइज जिस तरीके से बन रहा है हम एक ब्रेकआउट मूव देखने वाले हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो मूव है वो इधर आके रुकेगा हल्का सा, एंड देन ब्रेकआउट मूव या तो ये होगा, या तो ऊपर जाने के बाद हम हल्का सा नीचे आके मूव टू द अपसाइड देखेंगे। ना मूव टू द अपसाइड आने वाला है जो हमें दिख रहा है, बट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस टाइप का ब्रेकआउट मूव आता है, बिकॉज हम थोड़ा सा रीटेस्ट भी ले सकते हैं ऊपर जाने से पहले, एंड क्या पता हम इसी कंटिन्यूएशन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग्स क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे हम कि इन सभी चीजों को हटा के अब डेली पर्सपेक्टिव से देखेंगे एंड देखेंगे कि डेली पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीजें कैसी हैं एंड आपको क्या करना चाहिए।
सो डेली पर्सपेक्टिव के हिसाब से काफी टाइम से थोड़ा सा ढीला ढीला चल रहा था, बट वो ढीलेपन में भी आपको मैं एक चीज बताऊं तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं थी, बिकॉज क्या होता है मार्केट एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती। एंड अगर आप इधर देखो तो विंक कॉइन ऊपर गया, रिट्रेसमेंट ली, जितने भी बायर्स थे वो आपका आए थोड़ा सा और प्राइस को ऊपर ले गए, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें विंक कॉइन को, ठीक है, विंक कॉइन को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपका ऑलमोस्ट 618 या 0.5 के एरिया पे आया था, एंड यहां से इसने एक रिवर्सल मूव दिखाया हमें, ठीक है, सिंपल। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताऊंगा। इस हफ्ते मैं अपना कोर्स रिलीज करने वाला हूं, सो आपने मेक श्योर करना है, ठीक है, मेक श्योर करना है कि आप वो कोर्स पे पार्ट लो, बिकॉज वो कोर्स फॉर वन टाइम मैं बहुत ही सस्ते प्राइस पे लेकर आने वाला हूं, लाइक बहुत ही ज्यादा सस्ते प्राइस पे, बिकॉज यूजुअली जो कोर्स के प्राइसेस होते हैं वो अराउंड 35,000, 40,000, 50,000, इवन उससे भी ज्यादा लाखों में होते हैं, ठीक है। एंड सेम चीज मैं आपको वही सेम चीज बेसिक टू एडवांस, डजेंट मैटर अगर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप स्कूल गए हो नहीं गए हो, कॉलेज गए हो नहीं गए हो, डजेंट मैटर, क्योंकि मैं उसे इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपको हर चीज समझ आ जाएगी। एंड आपका एज भी इसमें मैटर नहीं करता, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, आप कहाँ से हो ये मैटर नहीं करता, आपको हिंदी आती है इंग्लिश आती है ये मैटर नहीं करता। मेन चीज है आपके अंदर एक फायर होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए कि हाँ यार मेरे को सीख के अपनी लाइफ कंडीशन चेंज करनी है, अपना एक क्या बोलते हो आप, एक नई स्किल सीख के आप कुछ नया करना चाहोगे। मेन बात यही है, एक स्किल मैं आपको सिखाऊंगा, इस तरीके से सिखाऊंगा जितनी ट्रेड मेरे को आती है, जिस तरीके से, आपको पता है मैं किस तरीके से प्रेडिक्शन बताता हूं एंड वो किस तरीके से जाती है, ठीक है। सो मैं आपको उतना सिखाऊंगा एंड आप ये स्किल सीख के कहीं पे भी लाइफ में कहीं पे भी बैठ के एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो खुद ही, एंड आप पैसे भी लूज नहीं करोगे। आपको ये पता रहेगा मार्केट बुलिश है, बेरिश है, मार्केट में एंट्री कब लेनी चाहिए, कहाँ खरीदना चाहिए, कहाँ बेचना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे 3, 4, 5 हज़ार रुपए तक का आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो फॉर वन टाइम ओनली मैं वो बहुत ही ज्यादा सस्ते पे रखूंगा, ट्रस्ट में आप वो चीज लूज मत करना पहली बार को ये सोच के अरे छोड़ो किस तरीके का कोर्स होगा, बिकॉज उसके बाद मैं प्राइस हाई कर दूंगा। फॉर वन टाइम मेरे कम्युनिटी के मेंबर जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल ही एक चीप प्राइस पे लेकर आ रहा हूं, ताकि आप लोग सीख के आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही अपने आप ये सब स्टार्ट कर लो, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं वापस विंक कॉइन की, ठीक है। सो जैसे अब हम विंक कॉइन पे आए हैं, अभी फिलहाल अगर अब जिस तरीके से अभी हम सीन देख रहे हैं तो क्या होने वाला है विंक कॉइन में, ठीक है। अभी इसने एक बहुत ही अच्छा पंप लिया है, तो अगर ये नीचे आता है, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर नीचे आता है तब भी ये ओके है मेरे हिसाब से, बिकॉज अगर हम स्पीड में ऊपर ही जा रहे हैं ना तो जब हम गिरेंगे तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से नीचे आएंगे। तो अगर मार्केट इस तरीके से अगर बिल्कुल रिट्रेसमेंट लेके पंप हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया, अगर इस तरीके से चलेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। सो अगर आपको यहाँ पे एक डेली पर्सपेक्टिव के हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि हम इस एरिया को एक बार टेस्ट कर सकते हैं 6508 इस एरिया को, एंड एट मैक्स अगर नीचे आएंगे तो 5941, ये चीज आप याद रखना, ये यूएसडीटी पे है, ठीक है। 6508 5941 अगर ये इस लेवल तक आता है आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं बोलना कि अरे यार ये विंक कॉइन अब क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, बिकॉज मार्केट को टाइम लगता है ऊपर जाने में, ठीक है। सो अब इसके बाद अब हमारा टारगेट क्या होने वाला है। सो हम यहाँ से जब रीटेस्ट लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आने के बाद हम एक रिट्रेसमेंट करेंगे तो उसके बाद हमारा टारगेट क्या होना चाहिए मैं आपको बताऊं। अगर मेरा टारगेट क्या रहेगा फिलहाल लॉन्ग टर्म, दैट मीन्स आने वाले 2 से 3 हफ्ते के अंदर मेरे हिसाब से मेरा एक रीजनेबल टारगेट रहेगा ये 11237। सो अगर हम इधर आके लिखें, एक 0 को हटा देते हैं, 11237 जो कि है आपका 8 से 9 पैसे की पीछे में, दैट मींस 8.7 पैसा, ऑलमोस्ट 9 पैसे का टारगेट, ठीक है ना। आप लोग काफी एक्साइटमेंट हो रही होगी आपको, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, हम बुल रैली में हैं, हो सकता है, बट आपको एक चीज ये देखना पड़ेगा कि मार्केट या विंक कॉइन कभी भी आपको एक सीधी लाइन पे ऐसे कभी नहीं जाते हुए दिखेगी, ठीक है। आपको इस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। सो अब हम किस तरीके से उस जर्नी तक पहुंच सकते हैं ये बात है। सो जिस तरीके से मैंने बताया कि हम अभी यहाँ पे आके थोड़ा रिट्रेसमेंट लेंगे अराउंड इस एरिया पे, जो कि है आपका रीजनेबल अगर देखें तो 64 तक हम देख सकते हैं। सो अगर आप 64 तक आपको दिखता है उस टाइम आप एंट्री ले सकते हो, अदरवाइज ट्राई करो एज लो एज यू कैन, लाइक अगर इस एरिया पे आता है टेक एंट्री एंड मेक श्योर टू अप्लाई स्टॉप लॉस। आप नहीं चाहोगे कि आपका आप ऊपर खरीद लो एंड अचानक की मार्केट थोड़ी सी करेक्शन या थोड़ी ज्यादा करेक्शन पे आए तो आप फिर पैनिक सेलिंग करो। सो आप जिस बाय एरिया पे बाय कर रहे हो थोड़ा सा एक रीजनेबल एरिया देख के वहां पे स्टॉप लॉस लगाओ, बिकॉज अगर आप मार्केट से हटते हो तो आप फिर से एक और बार एंट्री ले लो मार्केट में, ठीक है। सो जैसे आपने एंट्री ली यहाँ पे, उसके बाद क्या,
उसके बाद आप मूव टू दी अपसाइड हम एक एक्सपेक्ट करेंगे एक ब्रेकआउट मूव। देखो क्या है कि अभी हम इस एरिया पे ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे सिंपली देखोगे तो मार्केट का मूव किस तरीके से काम हुआ। अगर हम नॉर्मल बेरिश होते तो हम इस तरीके से साइडवेज ट्रेड करते, ठीक है। बट अभी हम बेरिश मूव पे नहीं है, अभी हम किस तरीके से थोड़ा सा बुलिश मूव में है, इसलिए ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर एंड लॉन्च, एंड ये काइंड ऑफ लैडर पैटर्न बना रहे हैं। तो ऊपर आने के बाद जब हम एक ब्रेकआउट मूव बनाएंगे, ऊपर आने के बाद इस एरिया को वापस टेस्ट करेंगे, फिर एक मूव टू दी अपसाइड हम देखना प्रेफर करेंगे अपने चार्ट पे, ठीक है ना। ओवरऑल हर चीज आपका ठीक है, एंड वीकली पर्सपेक्टिव से, डेली पर्सपेक्टिव से सारी चीजें मेरे को भी ठीक लग रही हैं, ठीक है। सो अब एक बार क्या करेंगे, हम एक बार इंडिकेटर निकाल के देखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो जाए कि मार्केट का मूव क्या हो सकता है। सो हम एक बार RSI निकालेंगे, बहुत ही कम यूज करता हूं मैं, बट आपको A to Z सभी चीज सीखने को मिलेगी इस पे अपने हमारे कोर्स पे, ट्रेडिंग कोर्स पे। सो उसकी टेंशन नहीं, आपको मैं हर चीज सिखाऊंगा। सो अगर आप इधर देखो तो क्या चल रहा है, किस तरीके से आपको लग रहा है। देखो मार्केट जो एरिया है यहाँ पे ओवर ब्रॉट हुई, मतलब मार्केट में बहुत ही ज्यादा हाई बाइंग हुई, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, एंड अभी हम फिलहाल बुलिश हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि ये चीज अभी फिर से एक कंटिन्यूएशन पे जा रही है, ठीक है। सो अभी है फिलहाल मूव टू दी अपसाइड अभी हम देख सकते हैं। हल्का सा अगर नीचे आए तो कोई नहीं, हम हल्का से नीचे आए तो हमारा ये एरिया रह सकता है, बट अगर हम नीचे आते हैं तो मैंने आपको बताया कि हम कहां तक नीचे आ सकते हैं, वहां से अब उसके बाद हम मूव टू दी अपसाइड हम देख सकते हैं अभी, ठीक है। इस पे RSI भी बुलिश है ओवरऑल। सो अब लास्ट में क्या कि अब आपको मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए, क्या अभी ये बुलिश है, क्या ये 9 पैसे जाएगा, क्या ये 30 पैसे जाएगा। तो देखो अभी बुल रैली चल रही है, आपको एक समझनी पड़ेगी ये बात कि अभी बुल रैली इस तरीके से चल रही है ना, अभी बिटकॉइन अभी काफी फायर पे है। सो जैसे ही बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, ठीक है, उसके बाद 70,000 के पास अगर आता है, वहां पे रेस्ट करता है, उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन फिर रुक जाएगा एक एरिया पे आके, थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड करने लगेगा। उस टाइम आपको सभी कॉइन थोड़ा थोड़ा पंप करते दिखेंगे, एंड विंक कॉइन भी उनमें से एक होगा, जहां पे ये कॉइन इजीली, लाइक मेरी बात मानो आप, बुल रैली में यार चीजें 2x 3x यूजुअली हो जाती हैं, बट हमें रियलिस्टिकली एक टारगेट रखना पड़ेगा कि यार हमारा कितना हो सकता है। 9 पैसा, 10 पैसा, 11, 12, 15 पैसा, ठीक है, इतना ठीक रहता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हाँ यार ये 1 रुपए चला जाएगा, बुल रैली आ रही है, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ 1 रुपए जाए, आप सभी को लाइक 100x प्रॉफिट हो, आप लोग मालामाल करोड़पति बनो, बट एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि यार मार्केट किस तरीके से काम करती है। सो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है, तो उसकी क्वांटिटी को मीट करने के लिए जितने भी वेल्स आ जाएं तब भी 1 रुपये नहीं पहुंच पाएगा फिलहाल। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो आप एक रीजनेबल टारगेट अगर रखोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड वन मोर थिंग, जैसे ये मार्केट पंप करते हैं आपने मेक श्योर करना है कि आप अपना स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहो। बट दैट मीन्स अगर अभी आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस इस एरिया पे है, ठीक है, हाँ, लेट्स जस्ट प्रिटेंड मार्केट अब ऊपर आती है आपका इस एरिया पे, थोड़ा सा रिट्रेस करके फिर वापस पंप करती है, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे इस एरिया पे, मतलब वो टेक प्रॉफिट हो जाता है, स्टॉप लॉस से वो टेक प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। नाउ आप टेक प्रॉफिट वाले सिचुएशन पे आ गए हो, फिर हम थोड़ा सा नीचे आके वापस ऊपर जाएंगे, तो अब आप अपना टेक प्रॉफिट जो है उसे बढ़ा लोगे थोड़ा सा, एंड देन जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे करती है आप अपना टेक प्रॉफिट बढ़ा लोगे, ताकि इनकेस मार्केट अचानक आप सो रहे हो, अचानक मार्केट 50-100% नीचे गिर जाती है तो आप बच जाओ, बिकॉज अभी जिस तरीके से चीजें ऊपर जाएंगी उस तरीके से नीचे भी आने वाली। सो आपने मेक श्योर करना है सब आपको समझ में आए। नाउ वीडियो कैसे लगी आप ये कमेंट पे बताना, नेक्स्ट वीडियो मेरा किस चीज पे होना चाहिए आप वो मेरे को बताओ। एंड अगर आप कोई स्पेशल आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आप चाहते हो कि मैं कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे या कोई कॉइन जैसे पॉप अप कर रहा हूं उस ट्रेंडिंग कॉइन पे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।